Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे रेगुलर सेशन में हम एनिमल डाइवर्सिटी के फाइलम्स को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो लास्ट फाइलम जो था हमारा एस्केलमंथीज जो हमने डिस्कस करा था, ठीक है। और एस्केलमंथीज जो थे उनको हमने बेसिकली राउंड वॉर्म नाम दिया था। तो वैसे ही आज के इस सेशन में हम डील करेंगे हमारे फाइलम एनेलिडा के साथ, ठीक है। तो फाइलम की थीम सेशन की थीम है फाइलम एनेलिडा, ठीक है। जैसे कि हमने प्लेटिहेलमिंथीज को देखा था, एस्केलमंथीज को देखा था, दो वर्ड थे एस्केल और हेल्मिन, ठीक है। और वैसे ही हमारा एनेलिडा जो है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि एनुलस एंड लीडोस, ठीक है। अब एनुलस वर्ड का मतलब क्या होता है, लीडोस वर्ड का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एनुलस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है लिटिल रिंग, छोटी रिंग, ठीक है। छोटी रिंग, छोटी छोटी रिंग, रिंग लाइक दिस, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं रिंग। एंड लीडोस का मतलब होता है फोम, फोम, ठीक है। जिसे फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। बनावट जिसे बोल सकते हैं, दिखने में कैसा है, ठीक है। तो एनेलिडा वर्ड जो है वो लिटिल रिंग यानी कि एनुलस और लीडोस फॉर्म से मिलकर, दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है एनिमल्स विच हैव लिटिल रिंग्स इन दियर बॉडी, छोटी छोटी रिंग्स रखते हैं। कैसे? जैसे कि ये एनेलिडा है, कोई भी एनेलिडा, तो एनेलिडा जो होगा इसके बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स होंगे, ऐसे ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। एनुलस होंगे, मतलब सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि अर्थवॉर्म के केस में देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म जो होता है ना, ठीक है। अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो हमें लगता है कि ये बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स से डिवाइडेड है, इनसे मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये रिंग्स जो है एनुलस वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी वजह से एनेलिडा को अपन क्या बोल देते हैं, एनेलिडा नाम दे दिया गया है, ठीक है। एनेलिड्स में एक्वेटिक यानी कि एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में रहने वाले। अब इनमें दोनों टाइप हैं, पहला मैराइन है, दूसरे फ्रेश वाटर्ड है, ठीक है। यानी कि मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी कि धरातल पर भी रहने वाले हो सकते हैं, धरातली एनेलिड्स। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक, ठीक है। फ्री लिविंग का मतलब होता है मुक्त जीवी, ठीक है। और पैरासाइट का मतलब देखा था हमने, किसी भी होस्ट पर फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। दे एक्सिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो हमने जैसे जैसे बताया था मैंने कि हम फर्दर ऑनवर्ड फाइलम को पढ़ते चले जाएंगे, वहां पर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जो है वो एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है। और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी वजह से इन्हें एडवांस बोल देते हैं, ठीक है। तो एडवांसमेंट का रीजन क्या है, अगर हम फाइलम एस्केलमंथीज से एनेलिडा को आए हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक एनेलिडा में हमें फाइंड हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने एनेलिडा को सेपरेट रखा है फ्रॉम एस्केलमंथीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, बिकॉज दे आर फ्री लिविंग, ठीक है। और पैरासाइट फ्री लिविंग होने के लिए भी क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, यानी कि मोटाइल होना जरूरी है, और पैरासिटिक फॉर्म में भी मोटिलिटी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री आ गई। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंट होने का मतलब, सेगमेंटेड होने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी ये ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगी इसकी बॉडी, और इन सेगमेंट्स को मेटामियर अपन बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये सेगमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। और इस फेनोमिना को मेटामेरिज्म बोल देंगे, या फिर बोल सकते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। सेगमेंटेशन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होना, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब है छोटे छोटे मेटामियर्स में डिवाइडेड होना। एंड सिलोमेट है, ठीक है। सिलोमेट का मतलब है कि इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दियर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामियर्स, हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा इज गिवन, ठीक है। जैसा कि
इनसाइड और आउटसाइड इनकी जो बॉडी होती है, इनसाइड मैंने बताया कि ऐसी ऐसी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड सेगमेंट्स तो हैं ही, इंटरनल तो हैं ही, लेकिन आउटसाइड भी ये क्या होती है, डिवाइडेड रहती है, ऐसे ऐसे एक सेगमेंट, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा ही यहाँ होता है। तो अपन अगर एक्सटर्नल सरफेस को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इनमें बहुत सारे बॉडी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड है, ये इनका फ्रंट एंड मान लेते हैं और इनका ये रेयर एंड मान लेते हैं, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पर इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। इसे ही हम मेटामेरिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 1 सेकेंड, और PC is low on battery, so we have to, ठीक है। अब आता है हमारा फाइलम एनेलिडा का नाम क्यों दे दिया, बिकॉज एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन इज फाउंड इन दीज एनिमल्स, ठीक है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये एनिमल है इसमें, ठीक है। इस एनिमल में लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो ये वाली मसल्स लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, और कुछ एक इस एक्सिस के अलोंग भी होती है, ऐसे वाली। तो इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। अब कैसे, एक बार क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पूरी बॉडी, जैसे कि ये थी, यहाँ वाला सेगमेंट है, ये लास्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्टेक्ट में है। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट करेंगी तो एक सरफेस को, एक एंड को, यानी कि फ्रंट या फिर रेयर एंड जो है, उसको क्या करेगा ये एनिमल, एक साइड, एक जगह फिक्स रखेगा। अब जैसे मान लो फ्रंट एंड को इसने फिक्स रखा हुआ है, देन ये पीछे वाले सेगमेंट्स जो हैं उनकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कांटेक्ट कराएगा। तो ये मसल्स यहां तक कांटेक्ट हो गई, तो ये वाले सेगमेंट यहां आ गए, ठीक है। अब आगे वाले हिस्से को क्या करेगा, यहां से फ्री करेगा, मूव करा देगा, और दूसरे पीछे वाले सेगमेंट को क्या कर लेगा, वहां पर अटैच कर लेगा। तो ये एनिमल जो है यहां मूव कर जाएगा, यहां से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स का, जिसकी वजह से लोकोमोशन पॉसिबल होता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है ये है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एक बार इतनी बड़ी थी, ठीक है, ये थी लेंथ इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की इन फर्स्ट केस, लेकिन सेकंड केस में ये इतनी रह गई। दैट मीन्स एनिमल जो है इसने यहां से यहां को मूव करा, तो ये इसकी मूविंग डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये इस टाइप से लोकोमोशन शो करता है। Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages called as parapodia which helps in swimming, ठीक है। lateral का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी एनिमल है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई डॉर्सल सरफेस, ये क्या हो गई वेंट्रल, और ये दोनों जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये हो गई लेटरल सरफेस। इन सरफेसेस पर जो नेरीज है, एक्वेटिक एनेलिड है, उसमें लेटरल अपेंजेस होते हैं, जिन्हें अपन पैरापोडिया बोल देते हैं, और वो इसकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अपेंजेस का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग में हेल्प करती हो। जैसे कि यहाँ पर स्विमिंग में हेल्प कर रही है, मतलब स्विमिंग इन द सेंस लोकोमोशन ही हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प कर रही है, ये हो गई पैरापोडिया। नेक्स्ट आता है हमारा A closed circulatory system is present in annelids. Closed circulatory system और open circulatory system, हमने दो टाइप के circulatory systems पढ़े थे। Closed का मतलब था हार्ट जो है वहां से पंप होने वाला ब्लड किसी भी पाइपलाइन के अंदर ही फ्लो करता रहता है, देन वापस जो है बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, जैसे कि ये बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी में जाता है, और इस बॉडी से वापस क्या होता है, यहाँ पर सर्कुलेट होकर हार्ट को वापस चला जाता है। इसे अपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं, और इन पाइपलाइंस को अपन ब्लड वेसल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ब्लड जो है किसी भी पाइपलाइन के पाथवे के अंडर फ्लो कर रहा है, तो उसे अपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे, जो कि एनालिड्स में फाउंड होता है। नेफ्रीडिया है, सिंगुलर अपन वर्ड यूज करें इनके लिए तो नेफ्रीडियम होता है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो
पेयर्ड यानी कि जोड़े वाले, ठीक है। यानी कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा बोल सकते हैं अपन, जोड़ा। गैंग्लिया का बना होता है सिंगुलर अपन गैंग्लियोन बोल देते हैं, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, लेटरल, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया लेटरल, एक लेटरल को हटा देते हैं, लेटरल नर्व से जुड़ा होता है टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। ये कोड है, नॉट अ सोड, दैट इज कोड, ठीक है। तो इसमें पेयर्ड गैंग्लिया से मिलकर बना हुआ न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि लेटरल जो नर्व होते हैं उनसे डबल नर्व कोड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेरीज इज एन एक्वेटिक फॉर्म, जैसा कि हमने पहले देखा था, नेरीज थी एक्वेटिक एनेलिड था, जिसमें पैरापोडिया नाम की जो एक्स्ट्रा अपेंजेस थी जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहती थी। एक्वेटिक फॉर्म दैट इज डायोसियस। डायोसियस का मतलब हमने क्या देखा था, डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगी, ये उल्टा होता है डायोसियस। बट अर्थवॉर्म एंड द लीचेस आर मोनोसियस, ये होते हैं हमारे द्विलिंगी। इनमें दोनों द्विलिंगी, तो द्विलिंगी होने का मतलब इसे हर्मैफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं अपन, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द मोनोसियस और द hermaphrodite animals, ठीक है। बट द aquatic form नेरीज इज नॉट मोनोसियस, दैट इज डायोसियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेरीज, नेफ्रीडिया, सॉरी नेरीज जो है एंड द फेरेटिमा, जिसे अपन अर्थवोम बोल देते हैं, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, ठीक है, इसका ये साइंटिफिक नेम है। एंड द हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, तो ये है हमारी लीच, ठीक है, ये हिरुडिनेरिया है और ये हमारा है नेरीज, ठीक है। ये ब्लड सकिंग लीच क्यों है, क्योंकि ये जो होती है एनिमल बॉडी पर किसी पर भी क्या करती है, वहां पर जुड़कर उस बॉडी से अटैच होकर वहां से डायरेक्ट ब्लड को सक करती है एज दियर ओवन फूड, ठीक है, फूड के लिए क्या करती है, ब्लड सक करती है ना, तो इसे अपन ब्लड सकिंग लीच बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारी जो लास्ट क्विज है उसका आंसर है मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज, जैसे कि हमने पॉलिप और मेडुसा वाले केस में देखा था, ठीक है, कि कैसे पॉलिप जो होते हैं मेडुसा को फॉर्म करते हैं और फिर मेडुसा कैसे पॉलिप को फॉर्म करते हैं, इसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक जगह सेक्सुअल होता है, एक जगह एसेक्सुअल होता है, ठीक है। और आज की क्विज है, क्विज ऑफ द डे इज व्हाट आर द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या है, ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे एंड इसका जो टेंटिकल्स का मतलब जो है हम हमारी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे विद